सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय में मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो आपका पवन सीरीज है। इसके देखिए जो नया संस्करण है 2025 संस्करण, इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने करा दिए हैं और अति लघुत्तरी में 2 पार्ट में मैंने प्रश्न संख्या 50 तक करा दिया है। अब ये आपका लास्ट पार्ट है जिसमें प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 66 प्रश्न आपके में दिए गए हैं। काउंटिंग नहीं दिया गया है, तो हर एक प्रश्न पे आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं। नंबर प्रश्न संख्या नहीं लिखा गया है प्रश्नों पे आपके सीरीज में, तो ये आप कर लीजिएगा खुद से, तो आपको यहाँ पढ़ने में आसानी होगी। और अगर आपके पास नहीं है सीरीज तो आप हमसे ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में अस्तित्व एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और कहीं कोई समस्या आती है तो यहाँ नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट करिए, वहां पे आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और 4th सेमेस्टर के 8 विषय जो हैं वो पढ़ा दिए गए हैं। 8 विषयों का जो नोट्स है वह ऐप पे अवेलेबल है, ठीक। और हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज ऐड कर दिया गया है, तो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको खुद से अब जो है सेल्फ स्टडी करना है। देखिए प्रश्न संख्या 51 है, इससे पहले मैंने राजन सीरीज भी सॉल्व करा दिया है, तो राजन सीरीज भी आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप लाइव वीडियोस का इंतजार मत किया करिए, आप खुद से देखिए कि हाँ मुझे 8 विषय पढ़ना है, मैंने कितना पढ़ लिया कितना रह गया, इस अकॉर्डिंग और अपना समय निकाल करके पढ़ाई किया करिए। अब देखिए समीकरण यहाँ पे दिया गया है और इसका हल पूछ रहा है। समीकरण क्या दिया गया है? 13x - 30 धन x² बराबर 0। अब जो बड़ी घात होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो देखिए x² और यहाँ है 13x, तो प्लस 13x - 30 बराबर 0। हम समीकरण इसी रूप में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ax² bx + c बराबर 0, तो इस फॉर्म में जब लिख लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है, क्योंकि यहां से हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक a का मान कितना है? a का मान यहाँ पे 1 है और b का मान 13 है और c का मान जो है -30 है। अब a × c अगर आप निकालें तो 1 का गुणा -30 में होगा, तो -30 आ गया। अब b जो हमारा 13 है, इसको हमको 2 पदों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे 13 ही आ जाए और गुणा करने पे -30 आ जाए। तो ऐसे 2 पद कौन से हो सकते हैं? ऐसे दो पद हमारे 15 और -2 ये हो सकते हैं। तो अब हम इसको कितना लिख सकते हैं? x² धन 15x - 2x, -13x को -15x - 2x लिख दिया हमने। क्यों? क्योंकि 15 और -2 का गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा और 15 और -2 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, तो इसलिए हमने ये कर दिया बराबर 0, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए पहले 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है। अब देखिए जो यहाँ पे गुणांक है उसमें तो कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ पे दोनों जगह x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो कम से कम 1x कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ 1x बच जाएगा और धन 15। अब यहाँ पे देखिए माइनस दोनों जगह है, माइनस कॉमन ले लीजिए और 2 दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, तो x और 30 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 15। अब देखिए x धन 15 दोनों जगह है, तो x धन 15 और यहाँ पे बचा x - 2 बराबर 0, ठीक। अब ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है हल। तो हल का मतलब होता है कि आपको x का मान बताना है, x का मान आपको निकालना है और ये जो x का मान निकल के आता है वह x का मान अगर आप समीकरण में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये पक्ष 0 है तो ये भी इधर भी 0 ही आएगा, ठीक, ये ध्यान रखा करिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x धन 15 बराबर 0/x - 2, क्योंकि x - 2 गुणे में है तो उधर करेंगे तो 0 के बटे में हो जाएगा और 0 के बटे में कुछ होता है तो उसका मान 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे x का एक मान -15 आ जाएगा और यहीं पे x धन 15 को अगर 0 के इधर भेज दें
तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा, यानी x का 2 मान आपको मिल जाएगा। यहां से x का मान 2 और -15, ये दो वैल्यूज होंगी x की, और ये दोनों यहाँ पे 2 रख के देखेंगे आप तो देखिए 4 और 26, 30, 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा 0, तो दोनों तरफ 0। इसी तरीके से -15 भी रखेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमने जो निकाला है उत्तर वो सही आया है। ठीक, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इतना ही आपको परीक्षा में लिखना रहेगा। ठीक, यही इतना लिखना है बस। ठीक है, और आपको कुछ नहीं लिखना है। यही आपका हल का मतलब क्या हो गया, x का मान आपको बताना था। ठीक, तो समझ गए होंगे आप आसानी से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 52। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका मान दिया गया है 154, और पाई का मान कितना होता है 22/7, और आपसे त्रिज्या पूछ रहा है आर स्क्वायर का मान। तो यहाँ पे आर का मान, तो यहाँ पे हम अब निकाल लेते हैं आर का मान। देखिए 154 और ये 7 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा अंश में, और 22 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 11 से 22 कटता है तो 11 दूनी 22, और 11 के नम 11, 11 चौक 44, फिर 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7, या आर बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर, जिसका मान हो जाएगा 7, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ से 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये आपका जो त्रिज्या है वह सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न 53 है। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वह दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो अगर हम दूसरे की त्रिज्या को R2 नाम दें और उसका मान लेते हैं R है या X है, कुछ भी मान सकते हैं, तो R1 का कितना होगा, R1 का जो मान होगा दूसरी त्रिज्या का 4 गुना, यानी कि 4 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे जो पहली त्रिज्या हो जाएगी वह 4R हो जाएगी, और दूसरी जो त्रिज्या है वह R हो जाएगी। अब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो हमारा पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 कितना होगा, पाई R का स्क्वायर, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R की वैल्यू है 4R, इसको रख दीजिए। ठीक है, x मानते हैं यहाँ पे तो ये 4x होता। ठीक, तो इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये मान के ही सॉल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि केवल दिया गया कि 4 गुनी है। अब देखिए ये हो जाएगा 4 का वर्ग होगा 16 और आर स्क्वायर, तो 16 पाई आर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 भी क्या वृत्त है, तो ये पाई आर स्क्वायर, और A2 का मान जो हो जाएगा, R की वैल्यू यहाँ पे R है तो ये पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, तो यहां से A2 का जो मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां से अरे ये देखिए A1 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए कि वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो A1 बाई A2 कर लीजिए, यही अनुपात होगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले का देखिए 16 पाई आर स्क्वायर और दूसरे का है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ नीचे बचा है 1 और ऊपर बचा है 16, तो 16 बटे 1 ये हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं 16:1। तो वृत्तों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह इसके वर्ग के बराबर होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्याओं में जो अनुपात है वह 4:1 का है, क्योंकि ये 4 गुना है, तो 4:1 का है, तो उसका वर्ग कितना होगा 16:1। तो यहां से आपने निकाल लिया कि अनुपात जो होगा एरिया का, क्षेत्रफल का, वह 16:1 होगा।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है 4x² प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो केवल आपको गुणनखंड करना है, हल नहीं करना है। ठीक, तो अब देखिए 4 गुणे 1 मान 4 आ रहा है, तो गुणा करने पे मान 4 आना चाहिए, जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो 4x धन x धन 1। तो अब देखिए 5x को हमने कितना लिख दिया, 4x धन x। अब पहले दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4x, तो x धन 1 यहां बच जाएगा और यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन नहीं है तो x धन 1। अब दोनों जगह क्या है, x धन 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 4x धन 1। ठीक है, तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको गुणनखंड करेंगे तो ये आपका गुणनफल यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये गुणनखंड हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, 16x² माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। तो माइनस 25 को बराबर किधर भेज देंगे, तो धन 25 हो जाएगा और x² बराबर लिख सकते हैं 16, यहाँ गुणे में बराबर किधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 5 को ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर, और इधर x² बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 5 बटे 4 का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो करनी बन जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है, तो 5 बटे 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है करनी में उस पे स्क्वायर है, और यहाँ भी करनी की घात क्या है, अगर नहीं लिखा होता है तो 2 होता है, तो दोनों की घात 2 है तो ये जो है हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 बटे 4 आ जाएगा। x का जो मान आ जाएगा, जो इसका हल आ जाएगा वह आ जाएगा 5 बटे 4। ठीक है, तो 5 बटे 4, और एग्जैक्ट अगर हल करना चाहते हैं तो कहीं भी करनी हम लगाते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह भी उसके साथ लगता है, मतलब कि एक बार वह वैल्यू प्लस होगी, एक बार नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे x का मान धन 5 बटे 4 और x का मान ऋण 5 बटे 4, ये दोनों मान होगा, दोनों ही हल होगा इस समीकरण का। 5 बटे 4 भी आप x का मान रख के देखेंगे तब भी 0 आएगा, और ऋण 5 बटे 4 रखेंगे तो भी मान जो है इधर 0 आएगा, उधर 0 है ही। ठीक, तो यही समीकरण का ये x के 2 मान इस समीकरण के हल हो जाएंगे, क्योंकि द्विघातीय समीकरण है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 56 है, एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जो भागफल है वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है आपको, जिसे इसमें से इस संख्या में से घटाने पे जो भागफल है शेषफल आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि हम संख्या में से कुछ घटा रहे हैं, तो यहाँ पे शेषफल घटाने पे आपको क्या मिलेगा, जो संख्या मिलेगी उसकी बात हो रही है कि वो संख्या आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो प्रश्न की भाषा अब आप समझ गए होंगे। प्रश्न आपसे पूछना क्या चाह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि एक छोटी से छोटी संख्या, हम ये जो संख्या दी गई है इसमें से वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटा दें कि जो संख्या बचे, जो शेषफल बचे वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पे प्राप्त होती है, जो किसी संख्या का वर्ग होती है। जैसा हमारा 4 है, ये किसका वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है। इसी तरीके से 16 4 का वर्ग होता है, 81 जो है 9 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। वर्गमूल जैसे निकालते हैं हम देखेंगे कुछ हमको शेष मिल रहा है कि नहीं। जो अगर पूरी ये संख्या कट जाती तो ये संख्या खुद में वर्गमूल हो जाएगी, खुद में एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1,94,491 ये हमारी संख्या है। अब 2 का पेयर बनाइए। तो देखिए 91 44 19 पहला पेयर है हमारा 19 हमें ऐसी संख्या से भाग देना रहता है जो इस पहले पेयर के बराबर हो या उससे छोटा हो, उसका वर्ग, संख्या का वर्ग जिससे भाग देंगे। तो देखिए 4 से हम भाग देंगे क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है,
5 का वर्ग 25 हो जाता है, जो कि 19 से ज्यादा है, नहीं तो 5 से देते। तो अब देखिए 4 का 4 बार भाग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16 और 4 यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 19 में से 16 घट जाएगा, आ जाएगा 3। अब 8 के बगल इकाई का स्थान खाली है और यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे अगला पेयर उतर जाएगा। अब 344 के बराबर या उससे छोटी संख्या हमको चाहिए, उतनी ही बार जो है उतनी ही संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी और उतनी ही बार भाग जाएगा। 1 लिखेंगे तो 1 बार जाएगा, 81 यहाँ आएगा, जो कि काफी छोटी संख्या है। तो देखिए 8 चौक 32 होता है, 4 बार अगर हम ले जाते हैं तो जाएगा ये, तो 4 बार ले जाइए, 4 चौक 16 हासिल लगा 1 और 8 चौक 32, 1 33, ये हो गया। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 344 में 336 घटाएंगे 8 बच जाएगा और यहाँ पे 4 बार गया है, 4 जुड़ जाएगा, ये हो गया 88। अगला पेयर उतारेंगे तो हो जाएगा 891 और यहाँ पे हमको 1 से लेकर के कुछ 9 संख्या लिखनी है। 1 से लेकर के अब देखिए 1 लिखेंगे तो 881 हो जाएगा और 891, 2 लिखेंगे तो 882 और 2 से गुणा होगा, जो कि काफी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे 1 ही बार ले जाएंगे और ये आपका 881। अब घटाएंगे तो यहाँ 10 बच जाएगा और ये 10 बच गया, यानी कि ये 10 अधिक है, नहीं तो ये 441 का पूर्ण वर्ग हो जाती, यानी कि 1,94,481 जो होगा वह क्या होगा, वह 441 का वर्ग होगा। ठीक, तो यही 10 अगर हम घटा दें, 10 कम कर दें, तो जो संख्या हमको मिलेगी 1,94,481, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, 441 का वर्ग है ये। ठीक, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो हम घटा सकते हैं वह क्या घटा सकते हैं, 10, नहीं तो हमको 440 के वर्ग पे जाना पड़ेगा। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वह 440 का वर्ग होगी, लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या घटा करके पूर्ण वर्ग बनाना है, तो छोटी से छोटी संख्या यही 10 घटा सकते हैं, नहीं तो घटाने को और बड़ी संख्या घटा करके हम 440 का जो वर्ग होगा उसके भी बराबर ला सकते हैं, लेकिन प्रश्न में कहा है कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वह 10 होगा। 10 को अगर घटा देते हैं तो हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या जो शेषफल मिलेगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। दी गई संख्या में से अगर हम ये 10 जो शेषफल यहाँ आया है इसको घटा देते हैं तो जो शेषफल आएगा वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये आप समझ गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड करिए। फिर से गुणनखंड का प्रश्न, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x, अब a इंटू सी कितना है, माइनस 6 है, तो माइनस 6 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस 3x धन 2x माइनस 6 बराबर 0। देखिए जो माइनस एक्स था उसको हमने लिखा माइनस 3 धन 2x, तो अब जोड़ेंगे तो माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा। x माइनस 3 दोनों जगह है, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे प्लस 2, तो ये हमारा जो है गुणनखंड हो जाएगा। इसको हमने दो संख्याओं के, दो चीजों के गुणे के रूप में लिख दिया, यही हमारा गुणनखंड हो जाता है। ठीक, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, फिर से हल करना है। हल करने में क्या होता है, गुणनखंड ही करना होता है। तो एक्स स्क्वायर धन 9 माइनस 6x है, तो माइनस 6x को बीच में लिख दीजिए, प्लस 9 बराबर 0। अब a इंटू सी, a का मान है 1, c का मान है 9, a इंटू सी कितना आ जाएगा 9, और यानी कि दोनों संख्या हमको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, तो माइनस 3x लिख दीजिए और धन 9 बराबर 0, ये हो जाएगा। और सीधे सीधे यहाँ पे देखें तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन रहा है। इसको चाहे तो इस तरीके से सॉल्व करें, नहीं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं। ये दूसरा मेथड मैं आपको बता दूंगा, कोई नहीं,
यहाँ पे देखिए x कॉमन लेंगे पहले दोनों पदों में, तो x माइनस 3 बचेगा, और बाद में माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे प्लस से माइनस कॉमन आ चुका है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 3। अब देखिए x माइनस 3 दोनों जगह है, तो x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे माइनस 3 बराबर 0। ये देखिए क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, वही मैं कह रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x का जो मान आएगा, x माइनस 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा और x बराबर 3 आ जाएगा, और दोनों मान जो है x के 3 ही आएंगे, ठीक। और इसी को आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और माइनस 6x को लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हैं प्लस 9 को 3 का स्क्वायर। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाता है ये, और x माइनस 3 बराबर हो जाता है अंडर रूट 0 0 और x का मान 3। तो यहां से भी x का दोनों मान 3 आ जाता है, ठीक है। तो दोनों मेथड आप कर सकते हैं। ये गुणनखंड हमने कर लिया, ये पूर्ण वर्ग बन गया, तो वहां से भी आपका गुणनखंड ही हो गया, समझ लीजिए। तो ये भी इस तरीके से भी आपका हल हो सकता था। तो x का मान यहाँ पे 3 आ जाएगा, और x का दोनों मान 3 आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई L लिखते हैं हम लोग, जो कि दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है वह दिया गया है 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 8, एल की वैल्यू है 21। अब देखिए 7 से 21 को काटेंगे तो 7 त्रिक 21, और इसके बाद गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 22 गुणे 24 हो जाएगा, ये 8 त्रिक 24, और 24 दूनी कितना हो जाता है 48, और 4 हासिल लग गया, फिर 24 दूनी 48, और 2 48 और 4 52, तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वक्र पृष्ठ होता है आपका, उसमें 2 लंबाइयों का गुणा होता है, और सभी लंबाइयां जो हैं वह सेंटीमीटर में है। तो लंबाई सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को वर्ग सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। तो 528 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, जो कि क्षेत्रफल होता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो क्यूब रूट ऑफ 343 को देखिए लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। अब 576 जो होता है वो 24 गुणे 24 होता है, 24 गुणे 24 होता है 576, 24 गुणे 24, 24 का वर्ग होता है। तो यहाँ देखिए 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 बार गुणा है, और यहाँ पे कोई घात नहीं लिखी है, तो इसका मतलब होता है 2, तो 2 घात है तो 2 बार गुणा है, तो संख्या बाहर आ सकती है, ठीक। तो ये हो जाएगा, अब गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 के 8, और 7 दूनी 14, और 2 16, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 168 हो जाएगा। इसका जो मान आ जाएगा, इसको सरल कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 168, 168। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पे दिया गया है। यदि कोण A का मान 55 अंश और कोण B का मान 60 अंश है, तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है। आपको पता है होता है कि चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त पे स्थित हो, उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण मतलब सम्मुख का मतलब होता है सामने। अब देखिए A के सामने C है, तो कोण A और कोण C का जो योग होगा वह 180 अंश होगा। तो यहां से कोण A का जो मान दिया गया है आपको 55 अंश दिया गया है, और कोण C का निकालने को बोला है, ठीक। तो यहां से निकाल सकते हैं, कोण C का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, 55 अंश इधर जाएगा, माइनस 55 हो जाएगा, और कोण C का मान कितना हो जाएगा, कोण C का मान यहाँ पे हो जाएगा 125 अंश। और इसी तरीके से कोण B और कोण D का जो योग होगा
वह 180 अंश होगा, यानी कि कोण डी का मान कितना होगा 120 अंश। 120 अंश धन 60 180। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों कोणों का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 62 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेमी है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन का आयतन आपको बताना है और आपको दिया क्या है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आधार होता है वह वृत्त होता है बेलन का, और उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। ठीक है, ए दिया गया है कितना 100 सेंटीमीटर, और ये एक कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान आपको दिया गया है पाई आर स्क्वायर का 100 है, और बेलन की ऊंचाई h आपको दी गई है 10, और आपको आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 100 और इंटू एच 10 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, और सब कुछ आपको दिया गया है सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान है। देखा आपने कि आधार का जो क्षेत्रफल था वो आपको पता था, ऊंचाई पता थी, तो आसानी से वैल्यू रख दिया बस फॉर्मूले में। आपको बस ये समझना था कि पाई आर स्क्वायर 100 किस चीज का मान ये दिया गया है, तो ये 100 जो है आधार के क्षेत्रफल का दिया गया था, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 63 है, समीकरण एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 बराबर 0 को हल कीजिए। तो बहुत ही आसान है, गुणनखंड के बहुत सारे प्रश्न हमने देखे यहाँ पे। अब a इंटू सी कितना है 10 है, और एक्स स्क्वायर b को इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पे यही 7 आ जाए। तो देखिए 5 दूनी 10, और इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7, तो x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो x धन 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ पे x धन 5 बच जाएगा बराबर 0, और x धन 5 दोनों जगह है, तो x धन 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ है x और यहाँ है धन 2 बराबर 0। ये गुणनखंड पे आपको पहुंच गए, और हल करना है आपको, मतलब x का मान निकालना है। तो x धन 5 बराबर हो जाएगा 0 बटे x धन 2, जिसका मान 0 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा -5। इसी तरीके से x धन 5 को उधर भेजेंगे तो x धन 2 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर -2। तो x की दो वैल्यूज आपको मिल गई, -2 और -5, यही समीकरण का हल होंगे। अब समीकरण में -2 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड, और -5 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 64 है, x क्यूब -1 बाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x -1 बाई एक्स का मान 3/2 हो। आपको देखिए मान दिया गया है x -1 बाई एक्स का, ये कितना दिया गया है 3/2, और मान किसका पूछ रहा है x क्यूब -1 बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले का हम देखिए प्रयोग ले सकते हैं। जब इसका हमको पता है मान, तो दोनों तरफ हम क्यूब कर सकते हैं, और हमको a माइनस बी का होल क्यूब पता होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जो आपको दिया गया है x -1 बाई एक्स बराबर 3/2, इसका दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए। दोनों तरफ घन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको इधर मिल जाएगा x -1 बाई एक्स का होल क्यूब बराबर 3/2 का होल क्यूब। अब फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे देखिए a की जगह है यहाँ x और b की जगह है 1 बाई एक्स, तो लिखिए x का क्यूब -1 बाई एक्स का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और x का क्यूब x क्यूब। अब 3 इंटू a है x और b है 1 बाई एक्स, और ब्रैकेट में x -1 बाई एक्स, और बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 3 9, 9 3 27, और ये 8। अब इसके बाद देखिए x क्यूब -1 बाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे देखिए -3 गुणे x गुणे 1/x है,
तो x से x कट जाएगा -3, और यहाँ पे x -1/x, इसकी वैल्यू है 3/2, तो उसको लिख दीजिए 3/2, और ये हो गया 27/8। अब ये हो जाएगा x³ -1/x³, और ये हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा 3 में 9, -9/2, और -9/2 उधर जाएगा तो -9/2 हो जाएगा। अब देखिए हर समान कर लीजिए, हर समान करेंगे यहाँ पे तो पूरे के बटे 8, और ये 27, और 9 में देखिए किससे गुणा होगा, अब 8 हो गया है हर, पहले 2 था यानी कि 4 गुणा हो गया है, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 36 यहाँ जोड़ दीजिए। 36 आप जोड़ोगे यहाँ पे तो आपको मान कितना मिल जाएगा, 33 और 3 ये आपका 63 हो जाएगा। 63/8 मान जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 63/8। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए x³ -1/x³, जिसका मान आपको निकालना था वही मान यहाँ पे आपको मिल गया। एक तरफ है x³ -1/x³ और दूसरी तरफ है 63/8, तो यही मान हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो परिधि निकालना है। अब देखिए ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ कहीं चंद्रमा है। अब ये जो दूरी दिया गया है, ये दिया गया है आपका 3,84,000। ठीक, तो ये पथ बोल रहा है चंद्रमा का जो है ये क्या है, ये वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है। ठीक है, इस तरीके से ये वृत्त बन रहा है। तो ये वृत्ताकार जो पथ है इसका पूछ रहा है कि परिधि क्या है, ये परिधि क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं आपको दिया क्या है, आपको त्रिज्या r का मान दिया गया है जिसका मान है 3,84,000, और आपसे पूछ रहा है इसकी परिधि। तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है, तो 2 × पाई × r, तो 2 × 22/7 × r हो जाएगा 3,84,000। अब देखिए 7 से कटता है क्या, 7 चौक 28 ये, और यहाँ पे 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और नहीं पूरा नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे आप गुणा करके भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी का आप गुणा कर लीजिए, या यहाँ पे सीधे 44/7 और गुणे फिर 38,84,000 आप कर लीजिए। तो देखिए 7 चौक यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 7 49 होता है, 7 6 42, तो 6 बार, और बचा 2, और 7 दूनी 14, और फिर बचा 6, तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56, तो 6.28 गुणे 84, 3,84,000। अब इसके बाद 2 यहां से 0 हटा दीजिए, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 628 गुणे 3,840। तो ये गुणा आप कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 लाख। गुणा इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट जो आ जाएगा 24,11,520 ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो परिधि निकालना था वो निकल गया। ठीक, तो यही कैलकुलेशन आपको बस कर लेना है, तो बहुत ही आसान है, समझ गए आप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या, 66 गुणनखंड कीजिए 24 - 3a² + 24a। ये आपको यहाँ पे गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए 3a, यहाँ पे x नहीं दिया है, a दिया है, तो कोई बात नहीं, चर कोई सा भी हो, मेथड वही लगना है। तो 3 - 3a² + 34a + 24। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे a का जो मान है, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है -3 है, और ये 24 है, तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 24 तिया ये आपको मिल जाएगा 72। ठीक है, 24
का गुणा -3 में होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 72 हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या चाहिए कि 34 को ऐसे तोड़ना है आपको, और उत्तर जो है नेगेटिव आना चाहिए। देखिए 36 दूनी 72, 36 और -2 में तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा 3a² + 36a - 2a + 24। ठीक, अब इसके बाद समझिए -3a कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा a और -12, और यहां -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a -12। अब a -12 दोनों जगह है तो a -12 कॉमन आ गया, और यहां पे है -3a और -2। ठीक, तो इस माइनस को ऐसे बाहर भी लगा सकते हैं, a -12 और 3a + 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो माइनस यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं या ये करके छोड़ सकते हैं, दोनों ही सही होगा। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड आपने आसानी से कर लिया है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इतने ही प्रश्न आपके अति लघुत्तरीय में दिए गए थे। अब अगर आपको लघुत्तरीय भी पढ़ना है तो कमेंट करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। अब मैं लघुत्तरीय तभी पढ़ाऊंगा जब संख्या अधिक होगी, अधिक लोग पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है एग्जाम टाइम से मैं काफी पहले पढ़ा रहा हूं तो अभी कम लोग पढ़ रहे हैं और अभी संख्या उतनी जुट नहीं पा रही है। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि सभी ग्रुपों तक शेयर करिए, अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए, ताकि यहाँ पे पढ़ने वाले की जो संख्या हो वो पर्याप्त हो। और एग्जाम से जस्ट पहले मैं आपके लघुत्तरीय भी सॉल्व करा दूंगा, तो आपकी तैयारी में कोई कसर रहेगी नहीं। देखिए इससे पहले जो सीरीज थी 2024 संस्करण, उसको भी मैंने सॉल्व कराया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जो सभी विषयों का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी क्लासेस के नोट्स, सभी चैप्टर के टेस्ट, सभी विषयों के 4th सेमेस्टर का पूरा स्टडी मटेरियल और कम प्रिसाइज वे में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो नोट्स आपके पूछे जाते हैं, जहां से पूछा जाता है, वो सब अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अस्तित्व एकेडमी नाम है ऐप का, हमारा ही ऐप है, तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।